आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लास्ट लेसन पार्ट बी 20B में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गूगल क्विज़ की बात मैंने कर दी है, सारी डिटेल भी आपको दिखा दी है। तो TPI आपने भूलना नहीं है, TPI हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं आज फिर। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिल कर कीजिए। चलें फिर कर लें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब ज़बरदस्त। ये 3 चीज़ें हमने इस कोर्स में की हैं और आगे भी यही चलनी है QC2 के अंदर, क्योंकि इसम चलता रहेगा, हरूफ नहीं है उसके अंदर, अफ़ाल चलते रहेंगे सारे। ये हरूफ आपको मेजॉरिटी जो मेन आने वाले हैं सारे करवा दिए हैं इसी कोर्स के अंदर। 9 किए थे हमने इस कोर्स के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिनके टेबल हमने किए। इसम जो है वो नाम या सिफ्त, फेल जो है वो किसी काम के करने का होना जिसका पता चलो ज़माना उसमें पाया जाए, और हरूफ इन दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कुछ निशानी है, अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून और अलिफ ता। ला अशहदु, जी मैं गवाही नहीं देता या दूंगा। वला तजालू, इशारा क्या है, वला तजालू, जी ये नहीं होगा। हाँ मेरा तो ख्याल है ये होगा। ला तजालू आया होगा ना, जालू तो नहीं है। जालू होता तो फिर इधर होता मदारे में, जाला जालू, और ये ला तजालू है ये वाला। ठीक है, जब ला लग जाता है यहाँ ते आ जाता है। ये निशानियाँ अब आपको पता होनी चाहिए ना। ठीक है, और मत बनाओ जी। वफ़ आलू, इसका इशारा बताया ना, वफ़ आलू का। वाह वाह का भी छोड़े हैं जी। इफ़ आलू, ये वाला इशारा है। हाँ ठीक हो गया। इसकी निशानी छोटी सी ये है कि इसके शुरू में अलिफ लगा होता है। ला में भी तो अलिफ आया ना, और इसमें भी अलिफ आया, और अगर खाली होता तो वो फ़ालू होता, फ़ाला फ़ालू, उसमें अलिफ नहीं है। ठीक हो गया। थोड़ी सी निशानियाँ आपने खुद वर्कआउट करना है, हर बंदे का अपना अपना माइंड है, हो सकता है आप मेरे से बेहतर कोई नई निशानी निकाल लें। ठीक है जी, और करो भलाई जी। आज का सबक, तो आज हम शॉर्ट टेबल थोड़ा सा देखेंगे। शॉर्ट टेबल, फेल के शॉर्ट टेबल, जिसको मुख्तसर टेबल भी कहते हैं। तो इसमें ये चाबियाँ बन जाती हैं, आपको शायद लास्ट लेसन में बताया भी हो कि पहला इसी का पहला, इसी तरह इसका पहला, और आखिरी 3 जो हैं ये चाबियाँ हैं बेसिकली। फ़ाला, तो फ़ाला के अंडर हमें सारा सिर्फ ये चाबी पता हो तो हमें पता है कि नीचे फ़ाला से फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना और फ़ालत, यहाँ तक ये चलता है। तो हमें सिर्फ ये पता चल जाए पहला फेल है कौन सा, तो फिर हम नीचे बना सकते हैं। इसी तरह फ़ाला ये पता हो तो आगे हम उसका या फ़ालू भी बना सकते हैं। तो ये या फ़ालू ये मुज़ारे है क्योंकि, तो ये एक अलग चाबी है। इसी तरह ये अमर वाला है तो इसके अंदर 4 आ जाते हैं, ये फिर इसी तरह ये और ये। ठीक है, 2 करने वाले और 2 ना करने वाले। तो एंड वाले जो हैं ये तीनों क्या हैं, ये फेल हैं या इसम है, ये याद रखना है, ये इसम है। फ़ाइल, मफ़ऊल और फेल, ये फ़ाइल, मफ़ऊल और फेल। फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिसके साथ हुआ हो कोई काम, और फेल जो काम हुआ है, जो उनसा काम जिसकी बात हो रही है। तो ये भी अलग से जो है वो चाबियाँ हैं, और ये 3 इसम हैं। इनकी चाबियाँ भी हम देखते हैं आज के, ये कैसे चाबियाँ हैं। तो देखें, इसके साथ हम फ़ाइलुन बना सकते हैं, लन बना सकते हैं, लिन बना सकते हैं। 3 तरह से इसम आता है ना, 2 पेश के साथ, 2 ज़बर के साथ, 2 ज़ेर के साथ। तो 3 मुख्तलिफ इसम यहाँ से बनते हैं, और फिर अलिफ लाम के साथ अलग 3 बनते हैं। जब अलिफ लाम आ जाएगा तो तनवीन सिंगल हो जाएगी। तो 6 तो एक से निकल आए ना ये वाले मुज़क्कर वाले, और इसी तरीके से 6 इधर से भी निकल आए और 6 इधर से भी निकल आए। समझ आ गई बात। तो ये 6 बन गए। इसी तरह जमा के भी 2-2 निकलते हैं। वो जो फ़ाइलुन था तो वो फ़ाइलून बन जाएगा जमा में, और फ़ाइलन जो था वो फ़ाइलीन बन जाएगा। ये आपको रूल पता है। तो 2-2 यहाँ से और निकल आए, और फिर मुअन्नस भी बना सकते हैं। ठीक है, फ़ाइल से फ़ाइला, और फ़ाइला की जो जमा बनेगी वो फ़ाइलात बन जाएगी। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से अब देखें ना, 6 वो और 2 8 और 2 10, तो ये 1-1 से 8-10 लफ्ज़ नहीं निकल आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको चाबियाँ बोला जाता है। तो ये शॉर्ट टेबल है, इसको सरफ़ सग़ीर बोलते हैं। ये 3 जो हैं वो फेल हैं, और ये 3 जो हैं वो इसम हैं। ठीक है, इनको आपने भूलना नहीं, इसको शॉर्ट टेबल भी कहते हैं। तो QC2 जब स्टार्ट होगा ना, तो उसमें ये पूरा टेबल नहीं आपको दिखाया जाएगा। पूरा टेबल जो है वो यही वाले, बेस यही है, क्योंकि आपको वो सांचा पता चल गया ना,
फातहा वाला, फातहा वाले टेबल में आपको पता है कि उसके अंदर फातहा था, फ़अला था और जाअला था, 3 थे। अगला था नासरा वाला, नासरा में 4 थे। कौन कौन से? नासरा, खालका, ज़करा, आबादा, 4 ये हो गए, 3 4 7। इसी तरह ज़राबा में कितने थे? 1 ही, 8 हो गए। आखिरी कौन सा था? सामिया वाला टेबल, सामिया, आमिला, आलेमा, कितने हो गए? 11। ठीक हो गया, 3 ये वाले, 8 पिछले, 8 और 3 11, टोटल 11 आपको करवाएं और 4 डिफरेंट सेट करवाएं। तो हर सेट का आपको बेसिक की पता है। जैसे ये पहली वाली है तो ये फातहा में यही वाली की चलती है सारी, तो उसके अंदर आपको इस तरीके से, अब आगे की C2 में इस तरीके से टेबल चलते हैं। 6 सिर्फ लिखे होंगे, पूरा पूरा टेबल नहीं लिखा होता। फातहा यफ्ताहू, फातहा यफ्ताहू, इफ्ता, फाते मफ्तूह और फतह। इसी तरीके से आगे नासरा करें मेरे साथ, नासरा, यंसुरु, उनसुर, नासिर, मंसूर, नासर। इसी तरह ज़राबा है, ज़राबा, यज़रिबु, इज़रिब, ज़ारिब, मज़रूब, ज़रब। ठीक हो गया। इसी तरह सामिया का टेबल आ गया, सामिया, यस्माउ, इस्मा, सामे, मसमू और सामा। ठीक हो गया। तो ये टेबल बेसिकली अब इसी के अंदर आगे फिर और मज़ीद वर्ड्स ऐड हो जाएंगे QC2 में। बाकी इंशाल्लाह जब अल्लाह आपको तौफीक देगा तो आप उसको कर सकते हैं। टेबल के सरफ़ सगीर में जिनाब कितने आते हैं? 3 अफ़ाल और 3 अस्मा। ठीक हो गया। तो फेल के साथ जुड़े हुए आगे हु, हुम, का, इसके अंदर भी आगे जुड़ सकते हैं। आगे फ़र्ज़ जैसे हम ये कर चुके हैं ना, आगे ज़ैदन की प्रैक्टिस, हल नसरता ज़ैदन, हल नसरता ज़ैदन, के आप जो हैं क्या मदद करते हैं ज़ैद की। तो इस ज़ैद की जगह पे आप डायरेक्ट यहाँ हु भी लगा सकते हैं, ये हमें पता है ना पहले से। नसरता हु कर दें अगर, तो हु कौन है? वही है जो ज़ैद की बात हो रही है। ठीक है, ज़ैद की जगह पे हम हु लगा सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखें, नसरता था तो नसरता हु कर दिया उसने, पीछे था नसरता ज़ैदन, अब नसरता ज़ैदन की जगह पे क्या आ गया? हल नसरता हु, उसकी। जब लगातार एक बंदे की बात हो रही, जैसे अभी दुआए कनूत में हमने देखा, शुरू में क्या था? अल्लाहुम्मा नस्तईनु का, शुरू में एक दफ़ा अल्लाह को पुकारा है, बाद में हर जगह का लगती आ रही है कि हम अल्लाह से वो दुआ मांगे, बार बार अल्लाह नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। ठीक है, तो शुरू में एक दफ़ा मुखातब हो जाता है, बाद में फिर उसकी बात हो रही है, तो ये उसकी जगह पे हम हु लगा सकते हैं। तो इसका जवाब हमने हर ग्रामर पार्ट का अलग-अलग देना है जवाब। जैसे नसरता आ जाए तो उसका जवाब में क्या आता है? नसरता, क्या जवाब आएगा? नसरतू। ठीक है, और आगे जो हु लगा हुआ है, हु का जवाब अलग देना है। हु का जवाब क्या आता है? हु ही आता है। और हुम की जवाब क्या होता है? हुम ही आता है। अगर का आ जाए तो जवाब क्या होगा? जी, और अगर जी आ जाए तो का हो जाएगा। इसी तरह कुम ना में तब्दील हो जाएगा, और अगर ना आ जाए तो वो कुम में तब्दील हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इसको अलग चेंज करना है, उसको अलग चेंज करना है। समझ आ रही? जैसे ये देखें, नीचे आया भी हुआ है, हल नसर तुमहू। बेसिकली ये क्या था? हल नसर तुमहू था। तो अरबिक स्टाइल में तुम हु नहीं होता, तुमहू होता है। ठीक है, तो ये तुम और हो, तुम का क्या जवाब होता है? ना। ठीक है, और हु वैसे ही रहेगा। ये देखें, आगे देखें, नान नसर ना हु। क्लियर होगी बात? तो हर ग्रामर पार्ट को आपने अलहदा से जवाब के अंदर लेना है, और वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको टुकड़े बनाने आते होंगे कि इसमें ये अलहदा पोर्शन है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये हम जोड़ सकते हैं। इसी तरह ये आगे मुदारे के अंदर भी उसी तरह हो सकता है। तन शुरू का अन शुरू होता है, और तन शुरूनों का नन शुरू होता है, और आगे हु लगा दें तो वो हु तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह उनसुर था तो उसका जवाब हमने अनसुर किया था। ठीक है, उनसुर, अनसुर और उनसुरु, ननसुर। ठीक है, ये अमर के हैं। तो ज़ैदन की जगह पे इनके साथ भी हम हु लगा सकते हैं, ज़ैद को ख़त्म करके, शॉर्ट हो जाता है। ये बात समझ आ गई है आपको? ये ऑलरेडी आपने क्विज़ में किए भी हैं, और अभी आज की आपकी वर्कबुक में भी थे जो रिवीजन हमने करवाई। ठीक है, आप देखें, समय तुम हु, बेसिकली तो ये समय तुम और हु है। समझ आ रही? तो समय तुम, समय ना, ठीक है, और हु तो हु ही रहेगा। ठीक है, जवाब अगर इसका हम निकालना चाहें तो वैसे तो ये इसका जवाब आ जाएगा ना, उर्दू हमने करनी। आगे चलें, यस्माऊना कुम, यस्माऊना का किधर इशारा है? यस्माऊना, जी, यस्माऊ, यस्माऊना मुदारे है, यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, असमाऊ, तस्माऊना, नस्माऊ और हिया तस्माऊ। ठीक है, तो ये है यस्माऊ, तो ये यस्माऊना, ये है, इधर है, जमा है।
तो यसमाऊना का जवाब तो यसमाऊना ही आता है अगर सवालों में आ जाए, और कुम इधर है, कुम का जवाब ना आ जाएगा। तो अगर ये सवाल में आ जाए तो इसका हम जवाब क्या लिखेंगे, यसमाऊना, या ना, बल्कि ना आ जाएगा, 2 दफ़ा ना आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। इसका अब तर्जमा तो आपको पता चल गया। इसी तरह यंसुरूनी, यंसुरूना और छोटी ये यंसुरूना, ये है यंसुरूना, यंसुरूना, यही टेबल था ना, करें ज़रा टेबल, भूल गए लगता सारे। यंसुरूना, तंसुरू, अनसुरू, तंसुरूना, नंसुरू या तंसुरू, तो ये यंसुरूना है, और छोटी ये लगी हुई है, अपने बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, तो तर्जमा अब आपको पता चल गया। इस तरह टुकड़े बनाने आने। अब फज़कुरूनी, तो फज़कुरूना यानी यज़कुरूना है बेसिकली ये, और फ़ा लग गया तो फ़ा क्या हो जाता है, पस। ठीक है, पस, और फिर यही वाला इशारा है, वो ये ख़त्म कर दिया उसने, अलिफ ने। ये अलिफ ये के साथ कैसे तब्दील हो जाती है ये आपको पता चलेगा QC2 में। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ये अलिफ ये के साथ तब्दील हो जाती है। अलिफ ये और वाओ, ये 3 चीज़ें हैं, अलिफ, छोटी ये और वाओ, ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। ये याद रखना है अरबी के अंदर। जैसे आपने पीछे देखा ना, ये देखें, बल्कि नहीं पीछे, ये यहाँ पे समय तुम है ना, और वाओ बोनस आ गया। ये जो वाओ, अलिफ और छोटी ये है, ये 3 जो हरूफ हैं, ये अरेबिक में मुफ्त की अल्फ़ी के काम करते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे स्टाइल बनाने के लिए हम लगा देते हैं और इंटरचेंज हो जाते हैं। इनको कहते हैं कमज़ोर अल्फाज। कमज़ोर बंदा जो होता है ना, उसको सहारे की ज़रूरत होती है कि नहीं होती, ऐसे ही है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मरीज़ हो ना, मरीज़, तो वो 3 तरह की आवाज़ें निकालता है, ई ऊ आ, यही होता है ना। तो ये ई ऊ आ जो है, ये बेसिकली अलिफ, वाओ और छोटी ये, इनमें से यही 3 आवाज़ें निकलती हैं। तो यही कमज़ोर बंदे की निशानी है। तो कमज़ोर बंदा जो है ना, ये मिल के काम करते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एक बंदा ख़त्म होने लगता है ना, तो वो दूसरा उसको सहारा दे देता है। जैसे आगे अभी ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे यज़कुरू था ना बेसिकली, तो यज़कुरूना था बेसिकली, तो ये ने सहारा ले लिया अलिफ का, ये गायब हो गया, ये को ये की जगह पे अलिफ आ गया। ये आप चीज़ें इंशाल्लाह QC2 में सीखेंगे। QC2 में इस तरह कमज़ोर अल्फाज भी आपको सिखाए जाएंगे। तो ये जो छोटी ये आई है, ये अपने लिए बात हो रही है, मुझे, ये देखें आ गया ना मुझे। इस तरह टुकड़े आपको बनाने आने चाहिए। हल तंसुरूनी, तो तंसुरूना है बेसिकली सामने, तंसुरूना सामने सब के लिए। ठीक है, और आगे छोटी ये आ गई, तो तंसुरू से ये नंसुरू आ जाएगा, और ये की जगह पे का आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें, अनसुरू, तंसुरू, अनसुरू और का, और अगर जमा हो तो फिर नंसुरू का। ठीक हो गया। इसी तरह देखें, हाल समेता हुम, समेता किधर है इशारा, सामिया, सामेऊ, समेता ये है। ठीक है, समेता, समेता का जवाब क्या होगा, समेतू। ठीक हो गया। तो आगे हुम, क्लियर होगी बात। ठीक है, उसी तरीके से टुकड़े बन रहे हैं। आगे चलें, हाल नसरता नी, नसरता किधर है इशारा, नासरा का टेबल कराएं, ये आ गया नसरता, तो ये नसर तू हो जाएगा। ठीक है, नसर तू, नी है तो का हो जाएगा, छोटी ये है ना, हु, हुम, का, जी, कुम, ना और हा, तो ये जी है, का में तब्दील हो जाता है, का है तो छोटी ये में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये देखें वही आ गया ना, ता था तू हो गया, और ये था और का में तब्दील हो गया। आगे चलें, हल ज़ारबा कुम, ज़ारबा, ज़ारबा तो ये है, और कुम, कुम इधर है, कुम ना में तब्दील हो जाएगा, ज़ारबा तो ज़ारबा ही रहेगा। ठीक, इधर वाले जो भी होंगे वो इधर ही रहते हैं। देखें, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। बड़ा इजी है, सिंपल फार्मूला लगाते जाना और उसी तरह बनता जाएगा। देखें, हल ज़कर, ज़करकुम, ज़करकुमुल्लाह, ज़करा इधर है और कुम सामने है, तो ज़करा तो उधर ही रहेगा, कुम की जगह पे ना हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, क्लियर हो गई बात। वेरी इजी जी। नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है जी, कि रसूल सल्लम का फरमान है, हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ साहिब कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा इस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। अबू दाऊद में भी है और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है। बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, यानी कुरान आम किताब नहीं है। ये हमने एक पिछले लेसन में इसकी इम्पोर्टेंस भी हमने देखी थी कि कुरान मजीद जिस इलाके में, जिस बंदे पे, जिन लोगों पे नाजिल हुआ,
उन लोगों का मर्तबा आप देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, उनका क्या मुकाम है, जो सहाबा कराम थे उनका क्या मुकाम है, जिन 2 शहरों में वह नाजिल हुआ है, मदीना मक्का, उनका आप मकाम देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिन लोगों ने अमल किया है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किताब का अपना मकाम आप देख लें, तो ये इस किताब का बहुत मर्तबा है। और माशाल्लाह आप तो मुंतखब लोग हैं, इस कोर्स में आप आए, तो वैसे भी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी क्लासें हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन इस टाइम आप बैठे हुए हैं जो उसी किताब की क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, कुरान की क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। आपने सीखा है, अब कोर्स ख़त्म हो रहा है, आप कोशिश करें कि आप इसको सिखाने वाले भी बने, ठीक है, और आपके लिए सदका जारिया बनेगा। आगे कितने लोग सीखेंगे, वो मुफ्त का जो है वो आपको सवाब मिलता रहेगा। एक बंदा अमल अपने लिए करता है ना, जो वो पता नहीं कबूल होना है कि नहीं होना, लेकिन जो आपने दूसरे से करवा लिया ना, वो कन्फर्म कबूल है, वो आपको मिलना ही मिलना है, उसने चाहे अच्छा किया बुरा किया, ये बात याद रखें। अब ये एक दफ़ा एंड में आता है ना जी, आगे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा आता है, तो सारे कहें जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह पे क्या मिला है, जन्नत में एक दरख्त लग गया, उस दरख्त का साया इतना है कि अरबी नस्ल का घोड़ा अगर 80 साल उसके नीचे कंटिन्यूसली दौड़ता रहे तो वो साया ख़त्म नहीं होगा। एक ऐसा दरख्त लगा, वो तो दरख्त कितना होगा जिसका साया इतना। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है ना जो, तो वो मेरा वो वाला दरख्त पता नहीं लगा है कि नहीं लगा, लेकिन मैंने जो आपसे कहलवाया ना, इतने मेरे लग गए हैं, वो कन्फर्म है। तो ये तरीक़ाकार है कि आप अगर ख़ुद सीखा है आपने, अगर आप वो नफ़ा देने वाला इल्म भी सदका जारी है ना, मौत के बाद ये जारी रहेगा। मौत के बाद जारी रहने वाली जो हदीस के मुताबिक जो चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ है नफ़ा देने वाला इल्म, कि आप नफ़ा देने वाला इल्म अगर किसी को सिखा के चले जाएँ तो ये जाना तो सब नहीं है। क्यों जी, क्या ख्याल है, कोई आब हयात पी के तो नहीं बैठा हुआ, मेरा तो नहीं ख्याल। तो जाना सब ने है, जब जाना सारों ने है तो कोई ऐसी कार्रवाई भी ज़रूर करके जाएँ जो आगे नफ़ा देती रहे, आपका नाम है अमाल की काउंटिंग वो चलती रहे, वो उसमें लिखा जाता रहे बार बार। तो ये असल काम है। तो दुनिया के घर देखें ना, दुनियावी घर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने की। आम तौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग उधेड़ उम्र को पहुंच जाते हैं, ऐसे ही होता है, और बाज़े तो इसमें दाखिल भी नहीं हो सकते, उससे पहले ही आगे चले जाते हैं। हम जानते हैं कि इस घर में हमने हमेशा नहीं रहना, शायद अगले 25 साल तक भी हम शायद हों या ना हों। हर बंदा अपना अपना 25 साल आगे का देखे ना, कि अगले 25 साल में मेरी क्या सूरत हाल हो सकती है, पॉसिबिलिटी पता तो 1 मिनट का भी नहीं है। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम इस दुनिया में जितना ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना ही परेशान कुन होगा। वो होते हैं ना, कुछ ज़्यादा बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो वो सारे कहते हैं जी, वो जब ऊपर जाने का टाइम आ जाता है ना, तो अपने करीबी रिश्तेदार कह रहे होते हैं एक दूसरे को, बस अल्लाह आसानी कर दे, बस अल्लाह होने देते आसानी कर दे। वो बेसिकली क्या यही होते हैं कि बस हुण जेड़ा ना अल्लाह इन्होंने ले ही जाए तो बेहतर है। इनडायरेक्ट मतलब उसका यही होता है, ठीक है। तो क्यों जी, ऐसे ही होता है ना। तो हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ़ हैं और इसमें सुकून तलाश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा घर बना लें जिसमें हमने रहना ही हमेशा है, जिसमें रहना ही हमेशा है। और वो घर नहीं होगा, वो महल होगा। एक जो छोटे से छोटा महल है ना, छोटे से छोटा, उसके 70 गेट हैं, 70 गेट हैं, एंट्री पॉइंट्स। आप जितना भी बड़ा घर बना लेना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 एंट्री पॉइंट होते हैं, एक इस कोने पे होगा गेट और एक परले कोने पे होगा, और उसके तो 70 एंट्री पॉइंट्स हैं। और अंदर जिस कमरे में आप एंटर होंगे, एक एक कमरा आगे 70 कमरों की एंट्री है, वो इतना वसी है। और जब इंसान जन्नत में दाखिल होगा ना, तो वो सीधा भागता हुआ अपने महल की तरफ जाएगा, और ऐसे जाएगा जैसे उसको पता है कि ये मेरा ही है। और उसकी ईंटें सोने जवाहरात की हैं, ईंटें प्लस्तर सोने की, कोई चांदी की, कोई किस चीज़ की, कोई किस चीज़ की, यानी दीवारें उस चीज़ की बनी हुई। तो बाकी वो क्या चीज़ होगी, ये कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक वो एस्टेरॉयड जो है वो एक डिस्कवर किया है, शाब साकिब जिसको ये बोलते हैं, जो पत्थर वगैरह कई दफ़ा ज़मीन की तरफ भी आ रहे होते हैं ना, तो वो एक पत्थर उन्होंने डिस्कवर किया, पता नहीं कितने माइल्स अवे है, और वो आ ज़मीन की तरफ रहा है सीधा ही। तो वो क्योंकि फिर आगे एयर रेजिस्टेंस होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाती हैं मेजॉरिटी चीज़ें, उस पर रिसर्च चल रही है कि वो कोई ज़मीन का कोई 8वां 10वां हिस्सा बनता है, इतना बड़ा है वो, यानी छोटा है ज़मीन से, लेकिन वो सारे का सारा सोने का है, सारा सोने का, इतना बड़ा सोने का पत्थर आ रहा है।
और साइंटिस्ट जो है ना वो इस लालच में है कि किसी तरीके से हम वहाँ पहुँच जाएँ और वो सारा यहाँ पे ले आएँ दुनिया के अंदर ना, किसी तरीके से हम वो कलेक्ट करके ले आएँ। तो ये तो अल्लाह ने पत्थर सोने के बना दिए हैं, तो पत्थर तो ज़मीन पे जैसे रुल रहे होते हैं, ये औकात है बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। असल औकात बंदे की है कि बंदा उस जगह पे पहुँचे, सब कुछ बनाया ही अल्लाह ने बंदे के लिए है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो हमें आगे की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। साहिबुल कुरान के लिए, जैसे हाफ़िज़ कुरान के लिए ये बेसिकली हदीस भी है, कुरान समझें तो हिफ़्ज़ करना भी आसान हो जाएगा। अब ये आपको देखें खुद ही तर्जुमा करना आ गया, कितना ईजी है। तो हमें रिलेशनशिप बनाना चाहिए इस चीज़ से। ज़रूरी नहीं है कि पूरा कुरान ही सब, वो जितना भी हिफ़्ज़ कर लें उतना ही दर्जात में इंशाल्लाह उतनी बुलंदी तो हमें मिलेगी और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये पहला स्टेप जो है वो पूरा कर लिया, ठीक है। आगे हमने चलना है, पहला स्टेप ही मुश्किल होता है। ये नहीं है कि जनाब आगे हमने चलना नहीं। और ये 20 लिखने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि इसके टोटल 20 जो हैं वो कोर्स हैं, नहीं। कोर्स टोटल आप यहाँ 3 तक पहुँच जाएंगे ना अगर, तो आप 90% पहुँच जाएंगे, तो ना पीछे सिर्फ 10% रह जाएगा। वो अगर आप ताल्लुक़ भी बनाते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, बेस आपकी बन गई हुई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स जो है वो 20 लेसन्स में हमने 232 अल्फाज सीखे, 41,000 जो हम अल्फाज जो है कुरान मजीद के इसमें सीख चुके हैं। 7 होमवर्क आपको साथ साथ बताते गए, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो का, अपने दोस्त से इसकी बातें करने का, नई सूरतें याद करने का। आप मुंतखब हैं, ये तो बिल्कुल नहीं आपने भूलना। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसको भी आप देखते रहें। ये पॉकेट बुक थी आपके पास, ये आपको अभी फ़ाइनल क्विज़ की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसको आप ज़रूर देखिए। टीचर बनने के हमेशा मूड में रखिए, बैठिए, बेहतर 90% से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें ताकि आप टीम का हिस्सा बने, ठीक है, और आप भी इसको करवाने वाले बने। ये आपकी वर्कबुक का आखिरी पेज है, तो ये अब आपने कल करके लाना है। 20th लेसन है, बड़ा ईजी है, उसी तरीके से सारा पैटर्न है, आपको पता है। होमवर्क क्विज़ भी एक आपका अब लास्ट आएगा जो सिर्फ इस 20 लेसन में से होगा, तो वो भी आपने कर लेना है। तो जी आप सारे रेडी हैं फिर QC2 के लिए इंशाल्लाह। जब भी आए, अभी तक शुरू तो नहीं हुआ, ऑनलाइन आते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने फ़िज़िकल क्लास का मज़ा ले लिया ना वो ऑनलाइन नहीं कर सकते, जो सीधी बात है। ऑनलाइन में फिर वो मज़ा नहीं आता जो ज़ाहिर है फ़िज़िकली क्लास में कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, जल्द शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अगले कोर्स में भी आपसे मुलाकात होगी। तो अब एक थोड़ी सी हम लास्ट डिस्कशन है वो आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज लास्ट लेसन है, कल हमारी एक रिवीजन क्लास होगी। जी, तो ये हमने कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह देखे ना स्टार्ट किया था 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को हमने कोर्स स्टार्ट किया और आज हम यहाँ खड़े हैं 8 नवंबर पे। तो 8 और 9 नवंबर पे हमने ये कोर्स रखा था। लेसन नंबर 20A हमने सोचा था एक दिन में कराएंगे और 20B एक दिन में कराएंगे, लेकिन अल्फला ने क्योंकि ख़ुद ही यहाँ से लेसन में कुछ चेंजिंग की, वो हमने अपडेट करके वो बड़ा इजी हो गया, तो हमने 20A और B आपको एक दिन में ही करवा दिया। और अब आपका जो कल 9 नवंबर है, तो वो आपकी ये क्विज़ ओरिएंटेशन और रिवीजन जो है ना वो आपकी ये जो आपकी 15 नवंबर को होनी थी वो अब आपकी यहाँ पे हो जाएगी कल के दिन। कल अब आपकी इंशाल्लाह हम रिवीजन पूरा 1 से लेकर 20 ग्रामर पार्ट और कुरान पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मिस नहीं करना, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आसानी हो जाएगी आपके लिए। क्विज़ आपका 16 को ही हमने रखा हुआ है, 16 को ही हम क्विज़ लेंगे, उसकी डेट हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। क्विज़ उसी तरीके से होता है क्लास में आपने, अब इसका मतलब है अगले हफ्ते नहीं आना, बस कल ही आपकी लास्ट क्लास है जो रिवीजन की क्लास है, उसमें आप लाजमी आएँ। क्विज़ तो आपको घर में ही वो आपको लिंक आ जाएगा, टाइम उसका आप डिसाइड कर लें आज क्या आपने टाइम उसका उसी तरीके से रखना है। 8 बजे ही रख लेना, ईशा तो हो चुकी होती है, 2 घंटे रख लें टाइम 8 से 10, ठीक है। क्या ख्याल, आप क्या कह रहे हैं? हाँ 8 से 10 ठीक, आधे घंटे में हो जाता है वो, तो आपको पता ही है क्या उसमें होता है, सारी प्रैक्टिस आपको है। 8 घंटा 2 रखने का मकसद ये है कि कोई बंदा इधर उधर भी अगर हो तो वो ज़रा कर ले, और अगर कोई ज़्यादा इधर उधर हो जाए तो वो डायरेक्ट मेरे से रब्ता कर ले। उस अकेले के लिए हम उसको खुला रहने देंगे, बंद नहीं करेंगे, ताकि वो कर ले, कर सारे लें। और जो भी आपको लिस्ट दिखाई है 20 बंदे, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है। वैसे तो ये 40 बंदे थे टोटल, वो 20 वो हैं जो भाग भी गए हैं, जो शुरू में ही काबू आ गए थे, तो वो 20 मैंने डिलीट कर दी हैं। बाकी वो 20 की लिस्ट मैंने आपको दिखाई है जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है। तो वो जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है वो पीछे ना हटें, इस एक हफ़्ता थोड़ी सी मेहनत कर लें। और जो कुछ स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं उनकी वैसे कल छुट्टी है, थोड़ी सी मेहनत कर लें, 9 नवंबर की कल छुट्टी है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगा लें तो आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। अब आपकी कल क्विज़ ओरिएंटेशन और रिवीजन है, और 16 नवंबर ही इंशाल्लाह आपका फ़ाइनल क्विज़ होगा।
अच्छा ठीक। अब ये हम ज़रा कोर्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि कोर्स हमने माशाल्लाह स्टार्ट किया था 23 अगस्त को। अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह मुबारक हो आप सबको कि आप सारा कोर्स जो है वो बड़ा इजीली जो है वो आपने कर लिया, मेजॉरिटी ने बड़ी कोशिश की। अब इसमें हम शुक्रगुजार हैं अल्फलाह मंजिल के, जिन्होंने हमें वो असिस्ट करते हैं एक एक चीज़ में, स्लाइड्स अपडेट करने में, क्विज़ भी हमें वही प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ बना के हमें देते हैं। अपने टीचर काशिफ सोहेल मलिक साहब का, इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब मेरे तमाम AQT टीम जो आपको सारे कोर्स के दौरान जो है वो रिवीजन्स करवाती रही है, इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। बल्कि एक इन्होंने पूरा लेसन भी लिया। अल्फलाह एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिन के बंदे वहाँ बैठे हैं वो ऑल टाइम बेचारे शाम तक बैठे होते हैं। हमारा अब ये देखें ना, बैच नंबर है 387, अब 320 के 30 भी क्रॉस हो गया। तो इतने बैचेज़ हैं और इतने बैचेज़ का काम है, फिर उनके सर्टिफिकेट्स बनाना, उनके लिए क्विज़ बनाना, उनके लिए क्विज़ चेंज करना, स्लाइड्स अपडेट करना, एक एक टीचर से जो है वो इन टच रहना, बहुत बड़ा काम है जो कि वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें मज़ीद तौफीक दे। रमज़ान साहब बैठे हैं, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इन्होंने हमें जगह प्रोवाइड की इस कोर्स के लिए, और इंशाल्लाह हम इस जगह को कंटिन्यू करेंगे। अगला कोर्स हमारा इंशाल्लाह इसी जगह पे स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो हम थोड़े दिन बाद तक स्टार्ट करेंगे। कुछ मसरूफियत मेरी ऑफ़िस की चल रही है, इस वजह से लेट हो गए, वरना अब तक हमने पब्लिसिटी कर देनी थी क्योंकि हम 2 पैरेलल चलाते होते हैं, तो इस बार थोड़ा डिले हो गया। तो बहरहाल इंशाल्लाह अगला कोर्स यहीं पे स्टार्ट होगा। और अब आप सबके ज़िम्मे है कि जब कोर्स स्टार्ट हो आप नए लोगों को तक मैसेज पहुँचाएँ, नए लोगों को कन्विंस करें और नए लोगों को यहाँ तक लेके आएँ। और जो दोबारा करना चाहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि जी मैं दोबारा आ गया हूँ तो सर कुछ कहेंगे, भाई 10 दफ़ा करें। नमाज 5 दफ़ा नहीं पढ़ते रोज़, नमाज तो एक ही है, रोज़ वही पढ़ते हैं, कोई चेंज तो नहीं हो गई। ठीक है, रकातें चेंज है, नमाज तो वही है। तो जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, उसको बार बार करना होता है। जो टीचर वही चीज़ कोर्स पढ़ा रहा है बार बार, टीचर का अपना ज़्यादा प्रिपेयर हो रहा होता है, तो आप उसको अगर दोबारा करना चाहें तो आप दोबारा भी एनरोल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राजा अरहम है, शेख साहब मौजूद हैं, तजम्मल साहब, इन दोनों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जब हमारा पहला कोर्स स्टार्ट हुआ था ना, तो यकीन माने कि अब जगह नहीं मिल रही थी हमें, कि जब पहला कोर्स स्टार्ट किया तो मेरी मिसिज़ के रेफरेंस से कहीं एक जगह बनी और उन्होंने अपना ड्राइंग रूम हमें दिया कि आप यहाँ पे कोर्स स्टार्ट कर लें। तो वहाँ पे 11-12 बंदों के बैठने की जगह थी टोटल, तो हमारे पास 13 बंदे थे उस कोर्स में, और उस कोर्स में 8 बंदे या 9 बंदे जो हैं वो क्लियर हुए। 8-9 में से 4 बंदे 90% क्रॉस हुए, जिनमें से 3 AQT बने। और अगले कोर्स के लिए यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, अजीज़ हैं, उन्होंने हमारे से कमिटमेंट की थी कि आपको ना ऊपर वाला हम पूरा पोर्शन देते हैं, आप क्लास मेरे घर में स्टार्ट करें। तो वो डन था हमारा, हमने पब्लिसिटी करनी थी। तो ऐसे ही मेरे जहन में आया कि चलो मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ कि जी अब हम कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, ज़रा आप मुझे एड्रेस वगैरह तो बता दें, हमने बैनर पे लिखना होता है सारा कुछ। उन्होंने मुझे बताया कि एट द निक ऑफ टाइम कि जी वो हमने रेंट पे दे दी है किसी को, वो जगह ही चली गई। मैं इतना परेशान कि यार अब क्या हुआ। ये आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का काम जो है ना, वो अल्लाह ने कराना होता है, अल्लाह ख़ुद इंतज़ाम करता है। ठीक है, वो हम नहीं करेंगे, कोई और कर लेगा। ठीक है, और ऐसी मदद आती है ना अल्लाह की, बंदा सोच भी नहीं सकता। मैं इतना परेशान था कि यार अब जगह कैसे ढूंढें। हम तो खुश थे कि जगह मिल गई है, क्योंकि पहले कोर्स के लिए इतनी मुश्किल से जगह मिली थी, वो भी ड्राइंग रूम किसी का। अब ड्राइंग रूम किसी के घर आप रोज़ नए बंदे तो नहीं लेकर जा सकते, एक वो भी एक प्रॉब्लम है, घर का एक और एनवायरनमेंट होता है। तो मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया, टीम ने उसी दिन अल्लाह ने हमें जगह दे दी ये वाली, उसी दिन, अगला दिन भी नहीं हुआ। तो शाम तक मुझे रिपोर्ट आ गई कि जी जगह मिल गई है। मैंने अब अपने बात की, अरहम था, तो मैंने इनसे बात की, मैं कहा चलो मुझे जगह भी दिखाओ और ज़रा हम मिल भी लेते हैं। अच्छा, हम मिलने गए तो रमज़ान साहब से मुलाकात हुई, हमने क्लासें वगैरह सारी विज़िट की। पहले हमने परली क्लास सेलेक्ट की, तो यहाँ वाइट बोर्ड लगे हुए थे। तो मुझे अब तकरीबन 1 हफ़्ता मैं सोचता रहा कि अब यहाँ वाइट बोर्ड लगा हुआ है। पिछली क्लास हमने LCD पे ली थी, बड़ी LCD है हमारे पास, वो भी हमें किसी ने डोनेट की थी कि आप ये कोर्स के लिए रखें, जब कोर्स हो जाए हमें वापस दे देना। तो मैं ये सोचता रहा कि अब यहाँ हम LCD कैसे लगाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। उनका तो वाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो इनके साथ जब दूसरी दफ़ा बात हुई तो मैंने नहीं इनको कहा, मुझे तो पता भी नहीं था इनके पास प्रोजेक्टर भी है। क्यों जी सर, ऐसे ही है ना। तो इन्होंने हमें खुद ही कहा कि आपको हम प्रोजेक्टर भी दे देंगे। और मैं प्लाज़ा 2 दफ़ा चक्कर लगा चुका था
कि जी प्रोजेक्टर हम अपना परचेज़ कर लेते हैं, यहाँ प्रोजेक्टर ठीक रहेगा, यहाँ पे एलसीडी नहीं लगनी, उनकी क्लास तो नहीं अब हम ख़राब कर सकते। तो यानी देखें अल्लाह दिलों के हाल जानता है, बंदा चलना शुरू हो ना खुद ब खुद रास्ते खुलते हैं। तो मुझे यानी घर बैठे हमें प्रोजेक्टर भी मिल गया, हमें जगह भी मिल गई, क्लास का माहौल भी मिल गया। फिर यहाँ से आगे जब हमने अगला कोर्स स्टार्ट करना था तो हमारा प्लान यही था कि हम एट अ टाइम 2 कोर्स चलाएं। तो मुझे बाबे हरम की जो CEO हैं यहाँ पे वो सियालकोट होती हैं, तो एक हफ़्ता वो इधर होते हैं, एक हफ़्ता मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनके साथ। उन्होंने मेरा इधर से किसी ने बताया कि जी वो बड़ा अच्छा कोर्स है, आप अपने स्कूल में कराएं। वो मेरे घर आए, यानी हम उस वक्त अगले कोर्स का सोच रहे थे, तो वो खुद मेरे घर आके मुझे कह के गए कि आपने अगला कोर्स वहाँ करवाना है। मैंने नहीं कहा उनको, यानी अल्लाह ने अगली जगह भी अरेंज कर दी। तो वो जो पिछला हम घर छोड़ के आए हैं वो अभी तक हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने घर छोड़ दिया है तो आप कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करें, आपने जो ये कर दिया वो नहीं, आपने लाजमी कोर्स स्टार्ट करना है। तो वो अब हमने अपना वो मीटिंग वाला एक सेंटर बनाया हुआ है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ की मीटिंग होती है जितनी, वो हम वहाँ पे जाके करते हैं उनके घर। यानी लोगों को इतना शौक़ है। ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये है कि अल्लाह का काम नहीं रुकता। मेरे से पहले भी हो रहा था, मैं नहीं कराऊंगा कोई और करा लेगा, मैंने खुद ऑनलाइन किया है। अल्लाह ताला बंदे चुन लेता है, जो कोशिश करेगा वो चुना जाएगा। काम तो चलता ही रहना है। हमें दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह ये काम मेरे से ले लें आप, हम इसमें इस्तेमाल हो जाएं किसी भी तरीके से। ख़त्म तो हमने वैसे भी हो जाना है एक दिन, अगर हम इन चीज़ों में इस्तेमाल होकर ख़त्म होंगे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है? तो ये स्टोरी आपको इसलिए सुनाई। अपनी फैमिली का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प की इस मामले में। कभी उन्होंने तू तराह नहीं की कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे काम छोड़ के और बहुत सारी मीटिंग्स छोड़ के मुझे यहाँ पे आना पड़ता है, क्योंकि टीचर ही गायब होगा तो बच्चे का जो स्टूडेंट है वो तो फिर आएंगे ही नहीं। भाई टाइम का हम इसीलिए ख्याल रखते हैं कि 8 पे सुई आती है तो हम स्टार्ट कर देते हैं, चाहे कोई आए चाहे ना आए। उस वक्त शुरू में थोड़ा सा सबको मुश्किल लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता माइंड बन जाता है कि यार ये बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होना है, ये वो वलीमे वाला टाइम नहीं है कि 1 बजे लेके तो 4 बजे मिलना है, तो वो वाला टाइम नहीं है। तो हमें ज़ाहिर है वक्त की पाबंदी, नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है ना। हम फजर को मगरिब टाइम नहीं पढ़ सकते, ठीक है, मगरिब को फजर के टाइम नहीं पढ़ सकते। हर चीज़ का एक टाइम है, मुकर्रर है। हर उस बंदे का शुक्रिया जिसने इस मैसेज को फैलाया, आप तक पहुँचाया। आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से मैसेज आया और आप यहाँ तक पहुँच गए। इसी तरह अब आपका काम है, नेक्स्ट जब कोर्स स्टार्ट हो हम ग्रुप में फ्लायर्स शेयर करेंगे, आप मैक्सिमम लोगों को इनकरेज भी करें, उनको गाइड भी करें कि इसको लाजमी करें। अब आपसे एक सवाल, आपका अब क्या ख्याल है? आप कोर्स कर चुके हैं, आपके क्या इसके बारे में अब क्या रिव्यूज़ हैं? हम बारी बारी सबसे पूछ लेते हैं। जी हाजी साहब, क्या लगा आपको, या क्या आप समझते हैं अब इस बारे में कि क्या था ये? मैंने पहले 3 दफ़ा इसको ऑनलाइन कोशिश की है, 3 दफ़ा इग्नोर हुआ और आधे में ही छोड़ दिया है इसको। तो आमिर भाई काफ़ी मेहनत है, उन्होंने मुझे 3 दफ़ा उधर भी ऐड कर रहा है। और लास्ट टाइम अब ये फिज़िकली स्टार्ट हुई है तो मैंने देखा कि भाई ये फिज़िकली ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेगा, तो फिर वापसी हुई है फिज़िकली। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट टाइम इसको कंप्लीट किया। और इससे कई चीज़ें, अब ये था कि पहले नमाज के अंदर दिमाग चला जाता था किसी मतलब काम के सिलसिले में। अब ये होता है कि नमाज के अंदर अगर मैं सोचता भी हूँ ना तो फिर मैं अपने अल्फाज को सोच रहा हूँ, जो तिलावत हो रही थी उसको सोच रहा हूँ। तो एक तो ये फायदा हुआ है उस हमारे के साथ। तो और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी टीम का हिस्सा बनूँ। माशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ये माशाल्लाह टीचर हैं, मेरे साथ जोराबाद में होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं वहाँ पे, तो हम रोज़ इकट्ठे ही जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी टीम थी ना उन सब ने कर लिया हुआ है। वो सामा जो आता है ना वो भी मेरे साथ रोज़ जोराबाद जाता है, तो वो आपका AQTV है यहाँ पर, रिवीजन आपको करवाता रहा है, वो नूरी गेट पर रहता है, उसने कर लिया है। इन्होंने माशाल्लाह कर लिया है। वो एक आमिर नियाज साहब हैं, वो उस ग्रुप में कर रहे हैं। और मेरे साथ एक और कुलीग थे, उनके बेटे ने कर लिया है। वो जो अनस आता है लड़का, वो उनका बेटा है, तो उसने QC, वो बल्कि QC 3 तक पहुँच गया, QC 2 भी उसने किया मेरे साथ। जी बेटा, आपको कैसा लगा? ये माशाल्लाह हमारा शेर है जी क्लास का, और ये हमारा, हम कहते हैं इसको, कहते हैं ना जी वो बिला मुकाबला जीत, ये वो बच्चा है माशाल्लाह। रेगुलर, वर्कबुक रेगुलर, और जनाब क्विज़ रेगुलर, बल्कि इसने मिड क्विज़ कर दिया अपने फादर के नाम से, तो फिर वो परेशानी इसके लिए बन गई कि जनाब मेरा क्विज़ ज़ाया हो गया, मैंने किस नाम कोई और लिख दिया है, मेरा सेट कराओ। तो फिर यार इनका हमने फिर जो है नाम जो है वो सेट किया। माशाल्लाह बेटा बहुत ज़बरदस्त। जी आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में, कैसा लगा आपको? करना चाहिए?
नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह। ये हाफिज़ भी है, 8 सिपारे कर लिए हैं, 12 सिपारे कर चुका है माशाल्लाह हिफ्ज़ का, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और हाफिज़ों को तो बड़ा ज़बरदस्त ये लगेगा और आसानी हो जाती है। जी तजम्मल साहब। माशाल्लाह मुझे भी बहुत, मैंने कुछ टाइम पहले किया है तो उससे रिलेटेड ये हमारे पहले ग्रुप में हमारे साथ मैं किया ना, किसी मेरे ने भेजा मुझे कि जाओ इस क्लास में ना, तो मैं गया हूँ पहली बार, मुझे अच्छा लगा और मैंने ये किया। तो मैंने सर को पहले कहा कि मैं आपके साथ जहाँ भी होगा या मैं आपके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा। मुझे इसका पता नहीं था एक कोर्स का, और मुझे ने आगे बताया कि इसमें कोर्स हो रहा है, आपको घर के बनाने का बीच में शुरू बहुत मज़ा आया, बीच में आके वीडियो में स्टार्ट तक किया, वहाँ से बीच में छुट्टी मेरी फिर दोबारा ज्वाइन किया है, इसमें सारी किया है, मज़ा आता है इसमें। कम ये समझ आती कुरान पढ़ने में आसानी रहती है, क्या बताया जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ज्वाइन भी करते हैं। आप माशाल्लाह अच्छे मार्क्स हैं आपके, ज़बरदस्त। आप मज़ीद आप मेहनत, ये हफ़्ता इसीलिए है कि इसमें मेहनत करें। असल टारगेट ये है कि फ़ाइनल क्विज़ में 90% से अबव नंबर लें, ताकि आप आगे मज़ीद अच्छे तरीके से चल सके। और अगर जो पढ़ाने में आ जाएगा ना, वो उसका ये पक्का हो जाएगा 41,000, ये कहीं नहीं जाते, फिर आपको मज़ीद सीखने को मिलेगा। सर माशाल्लाह। नहीं बहुत फ़र्क है वाकई। इंशाल्लाह जी ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल ऐसे ही, ज़बरदस्त। सर माशाल्लाह। इनका बेटा है जी काशान, ये और ये 3 नस्लें बैठी हैं ठीक है, ये उनके वालिद साहब और उनके वालिद साहब, ठीक है ना, ये 3 नस्लें बैठी हैं। जी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला चलाने वाला बने, आप सबके लिए सदका जारी। देखें किसको कौन लेके आया, मुझे ये नहीं याद कि मुझे किसने ऑनलाइन का लिंक भेजा था, मुझे नहीं याद। उड़ते उड़ते आया किसी ग्रुप में, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, तो किया। देखें आज मैं, मुझे यहाँ अल्लाह ने खड़ा कर दिया। तो ये ऐसा ही होता है, अल्लाह ताला किसको चुन ले, पता नहीं कौन सी नेकी काम आ जाती है। इसी तरह जिसने जिसको बुलाया, पता नहीं हम वो कर ना सके, जो अगला जिसको बताने वाला कर जाएगा, तो वो सारी नेकियां आपके खाते में। और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने बहाने ढूंढे हुए हैं बंदे को नवाजने के। जी बहुत शुक्रिया। जी सर। जी ज़बरदस्त, करना चाहिए आगे और चलना चाहिए। आपके भी अच्छे नंबर हैं, इसको पूरा करें। हम चाहते हैं आप हमारी टीम का हिस्सा बने, स्पेशली जो यंग लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं। माशाल्लाह टीचर बैठे हैं, ये टीचर हैं, 2 वो बैठे हैं, ये रमज़ान साहब बैठे हैं, ठीक है, ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह कितनी मेहनत करते हैं, आप हैं, वो बच्चा है बेचारा। जी सर ज़फ़र साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मेरा एक प्लान है कि ये जो बच्चा है इसकी तैयारी मैं इसमें करूँगा, क्लोजर जाकर अपने बच्चों को ये समझाऊँगा। ज़बरदस्त, तो मेरी अपनी तैयारी होगी। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं जब इनकी बात से बैठे, मुझे याद आ गया, जब मैं अभी सर्टिफाइड टीचर नहीं बना था अभी, तो मैं ख़ुद कोर्स कर रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा ये कोर्स। मैंने अपना एक, जो अपने मेरे दोस्त थे 4-5, मैंने उनका ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, और आप थे उस ग्रुप में शुरू से ही। तो मैंने वो जो मेरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग्स आती थी ना, मैं वो भेज देता था। मैं ख़ुद नहीं पढ़ाता था, मैंने इनको रिकॉर्डिंगें भेजी। इन लोगों ने, वो उनमें से एक बच्चा है उसने रिकॉर्डिंगों पे की है QC1, मैंने नहीं करवाया। इनको जो गाइडलाइन होती थी वो मैं इनको सिखाता था, जो प्रॉब्लम होती थी मैं इनको सिखाता था। जब उसने कोर्स कर लिया तो मुझे पता चला कि ओहो इसको तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, क्योंकि मैं सर्टिफाइड नहीं था। फिर उसको हमने दोबारा काशिफ साहब से कह के, काशिफ साहब के ग्रुप में हमने उसको एनरोल करवाया, और सिर्फ मिड और फाइनल उसका दोबारा दिलवाया, और वहाँ से वो क्लियर होकर फिर उसको वो सर्टिफाइड हो गया, और अब वो माशाल्लाह आपको रिवीजन भी करवा रहा है। तो यानी मैं सर्टिफाइड जब नहीं भी था तब भी मैं अपनी कोशिश, जिस तरह लोगों को पढ़ाना बताना, उससे बहुत सीखने को मिलता है, ये करना चाहिए। जी सलीम साहब।
फर्स्ट क्लासेस हो भी गई हैं हमें नहीं पता। तो मेरा कज़न बैठा हुआ था भतीजा भी, वो 387 हो गई है, किधर हो गई हैं आप? तो सही बात कर रहे हैं कि 387 कोर्स का नाम ले रहे हैं और इतनी क्लासेस हो चुकी हैं। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मैं कल इधर आया तो बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही मज़ा आया। नमाज पढ़ने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत बच्चों बिल्कुल को मैं अपने को चाहता हूँ यहाँ लाना, लेकिन नहीं आ रहे। एक थोड़ा रेगुलर हुआ है ना, वो एक दूसरे में भी आ रहा है। हाँ, वो बात तो, लेकिन वो नमाज में पहले रेगुलर नहीं था, कुछ नमाजों में भी रेगुलर हो गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये कंपलसरी है फॉर एवरी मुस्लिम। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ऐसे, है कि हर मुसलमान के लिए कंपलसरी है, बिल्कुल ऐसे ही, करे तब बात बनती है, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। जी बेटा। जैसे आपने कहा था अल्लाह ताला ने अपना नाम ले रखा है। मेरी एक कज़न थी, वो डिप्लोमा उसने किया, डिप्लोमा में स्टूडेंट है, उसका कंप्लीट हो गया। वो ऐसी बातें किया करती, मुझे बड़ा मज़ा आता था एक पुरानी बात सुनने में। मैंने कहा तुम ये लड़कों के लिए हो तो मुझे भी बताना। फिर उसने आपका नाम लिया था, आपकी मिसेज जो है वो उसकी टीचर होगी, तो उन्होंने कहा था वो एक कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं। तो मैंने किसी तरह कॉन्टैक्ट करवा रहे मुझसे ना, तो साथ ही जो है क्लास चल रहा है। उसी दिन मैंने भी व्हाट्सएप पे इसका स्टेटस देखा, इसने कोई कॉन्टैक्ट स्टेटस पे लगाया। मैंने फौरन इसको मैसेज किया, यार मुझे इसकी डिटेल को ऐड करना है। बस वो अल्लाह ताला ने सबक बनाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें कहाँ से मैसेज चला, कहाँ पहुँचा, जानता भी नहीं है। बेसिकली वो अल्लाह का मैसेज होता है। अल्लाह ने चुना होता है कि इसको मैं लेके आऊँ, इसको अपॉर्चुनिटी दूँ, इसको ये ज़रूरत है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं ग्रुप्स के अंदर जो 20-20 साल से एक चीज़ की तलाश में थे, और वो कहते हैं कि यही वो चीज़ थी कि जो है ना जिसको हम ढूंढ रहे थे, अब हमें मिली है। तो ये बड़ी मेहनत है। देखें असल क्रेडिट तो डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब को जाता है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। हालांकि उनकी अपनी वो फील्ड नहीं थी, फिर उन्होंने इस पर इतनी मेहनत की। जियोलॉजिकल इंजीनियर हैं, PhD हैं, और फिर टेक्निकल बंदा जब आ जाता है ना, पढ़ा लिखा बंदा दीन के अंदर, तो वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसको अल्लाह ने वो स्किल्स दी होती हैं जो उसके अंदर हैं, और अगर वो उन स्किल्स को अडॉप्ट करके दीन का काम में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। जी बैठे। जी सर। नहीं, वो रमज़ान साहब। मैंने देखा कि बीइंग टीचर्स मैथमेटिक्स का मैं मसला तालिब हूँ, तो चीज़ें सीखने का जो अंदाज़ है, ये जो इसको इस सदी में जो मैंने देखा है, शायद मैंने पहले इस तरह कभी ना देखा। माशाअल्लाह। पंजाब स्कूल पढ़ते थे तो वहाँ भी ये कोर्स शुरू हुआ, तो बहुत बड़े काबिल थे, उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, फिर उस दिखाने की कोशिश की। इस तरह करते जो ये तरीका जिस बंदे अल्लाह ताला उसको आमीन। मदराज करे, उसने बड़ी मेहनत की है। ये जो मैथड है, हर एक का मैथ है, उसको अपने तरीके से समझाना होता है, इंग्लिश है अपने तरीके से। अल्लाह के कुरान पे जिस शख्स ने मेहनत की है, अल्लाह उसको दर्जात आमीन आमीन। और मैं इसमें जो ज़्यादा क्रेडिट जो है वो आपको देता हूँ कि मुझे पता है कि सर्विस जब की जाती है तो और अखबार ऐसा लगाता था, लोग यहाँ से प्रमोशन छोड़ देते थे। आप भी हिम्मत है यहाँ से उठ के जाना, फिर वहाँ से आगे आना। मुझे शक था कि शायद आप मेरी तरह, शायद जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी में दावत आता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो माशा रेगुलर है कि आप रोज़ आना जाना, फिर आपका ये सर आपकी बड़ी हिम्मत है। फिर आपके मैं इस चीज़ का आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने ये रिक्वेस्ट, पहले तो मैं समझता था कि शायद ये आप आए हैं, जिस तरह ये लोग ही आते हैं कि हम यहाँ ये कपड़ा दे दें, ये दे दें, ये शब्द है शायद आप पैसे कब्जा करने के लिए और नहीं पता लगा, नहीं पता लगा आप नहीं है सर, ये आपकी बहुत मेहरबानी। अगर आपने पहले कह दिया, वरना मैं रिक्वेस्ट करने वाला था कि हमने नहीं, हम नहीं छोड़ते इंशाल्लाह इधर ही। वो मेरी शायद मतलब एक ऐसे हालात थे, कुछ एज फैक्टर, कुछ हार्ट प्रॉब्लम, मैं ये आपका एग्ज़ाम क्विज़ वगैरह नहीं दे सका। फिर आप तशरीफ लाए, मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई, तो इंशाल्लाह की दुआ करें कि मैं इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, ये बुकिंग इंशाल्लाह होगी एडवांस। मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे ऑफिस के, वो अल्लाह की हल हो गए हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सोच में था कि मुझे शायद अभी नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे शायद लग रहा था कि मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उस रोले के सिलसिले में। तो वो मसला अल्लाह की ख़त्म हो गया। अब मैं कि ये ना होगा हम ग्रुप स्टार्ट कर लें, टीचर गायब हो जाए, वो बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है।
तो वो अल्लाह की मसला क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह हमने अर्जेंट बेसिस पे इसको स्टार्ट करना है जी। प्रोजेक्टर आपके लिए अर्ज़ मुक़द्दस से लाया, ये देखिए। ये आया भी देखें वहाँ से है, सऊदीया से। ये चीज़ें चुनी होती हैं, यही हम कहते हैं ना आप मुंतखब हैं, चीज़ें भी चुनी हुई हैं जी सर। भाई अब्दुलरहमान ने मुझे बताया था इस बारे में माशाल्लाह। बहुत शुक्र है। वो आए थे, मैंने 6 क्लास ली है साथ। वो आप उधर ले रहे हैं रेगुलर, हाँ उधर बाबेरा में ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं। तो इससे मुझे ये फायदा ज़्यादा हुआ है कि पहले मैं ना फजर की नमाज रह जाती, लेकिन जब से इधर आया हूँ फजर की माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब बैठे बैठे बता दें कोई डॉक्टर साहब का फ़र्क है। ज़बरदस्त। की बात बताने लगा हूँ आपको। माशाल्लाह। जब शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब वसीले माल्टा 4 साल की जेल काटने के बाद जब वापस आए, जब रहाई मिली, रहाई क्यों मिली कि उनकी दूसरे टीबी का मामला था। कैसा ये सोचता था कि यही बहुत लोग जेल के अंदर ही तो पूरा एक हंगामा बर्बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो आए और उन्होंने सोचो विचार किया कि हमें ये सवाल क्यों है, इतना बड़ा हिंदुस्तान 800 साल हुकूमत करने वाले मुसलमान, ये सवाल की वजह क्या है। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब भी मौजूद हैं, हमारे मारूफ कुरान वाले मुफ्ती शफी साहब मौजूद हैं और जय्यद उलमा जितने भी थे वो सारे मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि अच्छा क्या है कि हम इतना वक्त से काबज थे और 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी और इधर जब तुम ये हो गया वजह थी। शेखुल हिंद साहब ने ये अपना सबसे पहले ये फरमाया कि बात यह है कि हमने कुरान को समझना और अमल करना छोड़ दिया, कुरान की तालीम छोड़ दी। अच्छा अशरफ थानवी ने ये बात की कि भाई इतने मदारस हैं, इतना सब कुछ चाहिए, सब कुछ चल रहा है, ये कैसे हो सकता है। इस तरह शबीर अहमद उस्मानी साहब ने अपनी बात की, तमाम चीज़ उलमा ने ये बात सारी अपनी अपनी वो रखे तसलात। तो आखिर में जो हमारे थे ना मौलाना मुफ्ती शफी साहब जिन्होंने मारूफ कुरान लिखा हुआ है, उन्होंने ये कहा बात ये है हम मदारस के अंदर ये फिक्र के ऊपर जोर देते हैं और चीज़ों के ऊपर जोर देते हैं, असल कुरान को समझना और इसके ऊपर अमल करना। बाजारों में कुरान आए, अदालतों में कुरान आए, बिजनेस में कुरान आए, कुरान सिर्फ सीखों के लिए उतर जाए कैसे नमाज़ें पढ़ा वाली बाकी अल्लाह ने खैर चला। ये तो एक अल्लाह के अहकामात हैं जिनको हमने प्रैक्टिकली हर शोबे के अंदर नाफिज करना है और ये हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये सारा मामला हम उनके भुगत रहे हैं। और उसके बाद फिर जनाब किसी साहब ने शायद शेयर भी पढ़ दिया उसमें कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे अहले कुरान होकर इकबाल साहब तार के कुरान, इकबाल साहब यकीन जाने कि मैं ये मस्जिद है ना, आप शायद देख नहीं गई है, मस्जिद अमार है क्या नाम इसका, मीर माविया, जिसके अंदर मैं अपने दोस्तों के साथ ये बात कर रहा था तो यार आपने MA कर दी, आपने MSc कर दी, आपने मैट्रिक कर दी, आपने BA कर दिए, क्या आपको उर्दू नहीं आता? अरे आप बात क्या करना चाहते हैं? इस शब्द बात बैठते हैं ना तो बस मेरी एक सवाल के साथ बात मैं बात ये करना चाहता हूँ, ये जो उर्दू में कुरान आया है, उर्दू में जो तर्जमे किए हैं और मातराम ने कितने मेहनत से किए हैं, तो क्या आप लोग पढ़ नहीं सकते? एक जगह नहीं पढ़ सकते। अच्छा फिर लड़ाई हो गई उसके साथ, तब कलामी मतलब हो गई, फिर क्यों नहीं पढ़ सकते? जब तक उस्ताद नहीं होगा तो सब काम नहीं पढ़ सकते उस्ताद मान लीजिए। लेकिन यार अगर फ़िरौन का किस्सा कार है तो एक मैट्रिक फेयर बंदा जो है ना, वो जब उसको पढ़ेगा सारा समझ आ जाएगा कि फ़िरौन की करतूत क्या है। बिल्कुल ऐसे कौम दूध का जब किस्सा पढ़ेगा, एक 5वीं बात का आपको उर्दू आता है, जब पढ़ेगा तो समझ नहीं आ जाएगा तो ये फेर गलत है। इसमें कौन सा फलसफा है? हाँ कुछ ऐसी बातें जो मतलब जो पचीदा है वो नहीं समझ आ आपका आती तो आप आलम के पास चले जाए, उन्होंने ये नहीं हो सकता बुरा हो जाएगा। अब जब मैंने बाहर निकला और उसके हाथ देखा, मैं देख रहा था कि
आमर साहब अजीमर साहब हैं जो लिखावा लिखे इन्होंने इश्तिहार दिया है, इनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कौन से काजी साहब पढ़ाएंगे जब कौन से आलम है, कौन से काजी साहब हैं जो हमें ये पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आप तशरीफ ले इनसे आप मुतमईन होंगे, ये नहीं कहा कि मैं पढ़ाऊँगा, आप उसमें जाएंगे, फिक्र ना करें। अब मैं जनाब जब आया तो जब इनका मतलब स्टाइल देखा, पढ़ाने का अंदाज देखा, तो मैं मेरा ये मकसद आला हो गया है। तो अल्लाह पाक इनको मुरीद तरक्की दे। तो इन्होंने फिर वो आयत ही पढ़ दी, पता नहीं वो जिस हमने कुरान को आसान किया नसीहत हासिल करने के लिए, जब अल्लाह करीम खुद फतवा दे रहे हैं कि हमने आसान किया, हम कौन कहते हैं मुश्किल है। बिल्कुल वो तो ये बात नहीं मुश्किल था, मुश्किल है ग्रामर दिया तो ये दिया तो मैं ग्रामर ना पढ़ो, उर्दू पढ़ दो, उर्दू में जो चीज़ पर समझ आते हैं वो तो पढ़ दो। लेकिन वो उसी तरह खराब होते मैं बाहर निकल रहा आगे ना करी, फिर अगले दिन डॉक्टरों ने जो खाना किए स्टार मैंने जोर के बाद देखा है, फिर मैंने बात की, तो बड़ा फायदा हो रहा है। अल्लाह को मुझे तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। तो एक उस्ताद की स्टाइल भी मतलब ऐसा शानदार, पढ़ाने का अंदाज भी ऐसा शानदार कि हर चीज़ को मतलब ऐसे जैसा कहते हैं ना किसी चीज़ पानी में घोल के पराठ देना, इनकी ऐसे बदली होती है, ऐसी खास होती है कि मैं सारी की सारी चीज़ें अपने जो है ना मतलब स्टूडेंट इनको इस अंदाज से पढ़ाऊँ कि इनको समझ आ जाए। यानी इतने फिक्र के साथ इनका आना, सबसे पहले आना, फिर कुर्सियों को सही करना, वो टीचर का आता है 10। अब मैं मेरे सवाल मेरे मौलवी साहब मैं कह रहा साहब को कुछ मुझे ये दसो या स्टूडेंट पढ़ने ढाडे आए तुझे तो मेरे साथ प्राण ला देता इन्होंने सी सवाल प्राण करता तो करता है सही तो दूसरे बंदे भी ये कम कर कुछ पढ़ाओ तो सही है ना। जुतियाँ ढाड़ियाँ 5 मिनट इसलिए कपड़े ढाड़े का ठीक है स्टूडेंट ने करना चाहिए, लेकिन ऐसे बात इन्होंने रखो कि पढ़ाओ भी इन्होंने। तो बहरहाल माशाल्लाह इनकी तो यही ख्वाहिश रही कि इनको बस पहले लेक्चर में सब ये फिक्र अंदर का करता है जी, इनका इखलास है माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक को मुझे तरक्की दे। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपके कमेंट्स का। कोशिश यही होती है क्योंकि मैं वैसे भी टीचर हूँ, तो उसमें तो हम दाद अपा लगा लेते हैं, लेकिन अगर इसमें हम दाद अपा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक मैं ख़ुद इस चीज़ के बहुत ज़्यादा सर्च में रहा हूँ कुछ अर्सा। मैंने ख़ुद भी कोशिश की कि औरतों के बहुत सारे इदारे हैं, क्योंकि मेरी मिसेज़ अलनूर में है, उनका बड़ा अच्छा सेटअप है, तो मैं कोशिश में होता था कि यार बंदों के लिए कोई भी नहीं है, तो बंदों के लिए भी कोई होना चाहिए था। तो कुछ एक जगह ये मस्जिद आयशा यहाँ पे है, मदरसा मेरे घर के पास ही नया बना है, मुफ्ती आमिर साहब हैं वहाँ पे, उन्होंने भी एक ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया था शुरू में, मैं जाता रहा हूँ तकरीबन वहाँ पे। तो वो मुझे बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि वो अपने अंदाज से पढ़ाते हैं जैसे मदरसों को पढ़ाना होता है। वो हम जो यंग जनरेशन है ये ज़रा एक नया स्टाइल है, प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ें, कुछ ये चीज़ भी अट्रैक्ट करती हैं जो यूनिवर्सिटियों के माहौल में हैं आदि ज़ाहिर है, वो आजकल तरीक़ाकार यही है पढ़ाने का मल्टीमीडिया के ज़रिए। तो जब मैंने ये चीज़ की तो मैं हैरान था, मैंने काशिफ साहब से की है, हम लाइव भी ऐसा नहीं पढ़ा सकते जैसे वो बंदा जो है ना ऑनलाइन पढ़ाता है, इतना ज़बरदस्त वो, और वो भी PhD स्कॉलर हैं, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हैं काशिफ साहब, मैंने उनसे किया है। और जब मैं टीचर ट्रेनिंग में गया था तो मुझे उस दिन फ़र्क थोड़ा सा महसूस हुआ कि वाकई फ़िज़िकल और चीज़ है, ऑनलाइन थोड़ा सा और चीज़ है। तो ऑनलाइन को तो वो अल्फला वाले वो क्रेडिट देते ही नहीं हैं जो फ़िज़िकल क्लास को देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन होते हुए मेरी अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हम क्लियर कर दिया हमने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें चुना। हमारी कोशिश यही है कि मैं अब ऑनलाइन, हमारे लिए पढ़ाना कोई मसला नहीं है, हमारे को 70 ग्रुप बने हुए हैं, उसमें ऑनलाइन पब्लिसिटी भी आसान है, घर बैठे क्लास लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़िज़िकल का मेरा टारगेट यही था कि हम सरगोदा में अपनी टीम बनाएं, सरगोदा में यहाँ इदारा ही कोई नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऐसी काविश ही नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। हमारी कोशिश यही थी कि मैं सरगोदा में अपनी टीम बनाऊँ। और मैं जिस दिन ये शुरू करना था ना, उसी दिन मुझे एक जगह से ऑफ़र हो गई थी कि आप जो है ना, आपको हम ये प्लाट देते हैं पूरा, आप फंडिंग के ज़रिए यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर लें। लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे पास पहले टीम होनी चाहिए। तो फिर मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया, फिर अल्लाह किया 1 से 2, दूसरे से तीसरा, अब इंशाल्लाह चौथा स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह एक टीम बन जाएगी तो हम मिल के यहाँ पर एक सेंटर भी जनरेट करेंगे वक़्त के साथ साथ। वक़्त का लगता है हर चीज़ के अंदर, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन चलती रही तो इंशाल्लाह हम ये काम करते रहेंगे।
जी, अब आप क्या कर सकते हैं इस कोर्स के बाद, थोड़ी सी बातें हम वो कर लेते हैं। तो एक बात हम फ़ीस की कर लेते हैं। अब आपसे फ़ीस अभी तक हमने नहीं ली हुई, क्यों जी? ऐसी है। तो जिन्होंने कोर्स तकरीबन आज तक कर लिया है, क्यों जी, आपका क्या ख्याल है, फ़ीस बनती है? एक वो आपने कभी वो देखा है कि आप किसी बस में सवार हुए हों और बस के अंदर आपको वो मुफ्त थोड़ी थोड़ी दाल दे जाता है, वो कोई नहीं जी मुफ्त है खाओ जी, रेवड़ियाँ दे जाता है, ठीक है, पैसे भी नहीं देता, पूरी बस को थोड़ी थोड़ी एक एक आधी पकड़ा जाता है। फिर वो कुछ देर बाद कहता है हाँ जी हम लेनी कितने हैं। उसका मकसद यही होता है कि आपको पहले चस्का लगाया जाए, और जब चस्का लग जाता है ना, फिर काफ़ी गाहक उसमें से निकल आते हैं कि चलो यार ये तो मज़े की है, खा लेते हैं। तो अभी हमने आपको चस्का दिया है, फ़ीस शुरू में आपसे नहीं ली, तो क्या ख्याल है, ज़रा हाथ खड़ा करें, फ़ीस बनती है या नहीं बनती? जो कहते हैं फ़ीस ले लेनी चाहिए कुछ ना कुछ, वो ज़रा हाथ तो खड़ा करें। या कहते हैं नहीं जी कोई 20 ही ठीक है, जो फ़ीस 20 ठीक है, कि कुछ कोई फ़ीस नहीं होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। तो हमारी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ यही है, फ़ीस नहीं आपसे लेते, हमारी सिर्फ फ़ीस यही है कि आप इन टच रहें, इसको छोड़ें नहीं। ये जो 41,000 रुपये आप पहुँच गए ना, 41,000 ये नहीं जाना चाहिए, पहले तो इसको काबू करें। कितने बंदे चले गए हैं हमारे, ये जो 41,000 अल्फाज इकट्ठे हुए हैं ना, ये ना जाएं। ये तक कब नहीं जाएंगे, जब हम इन टच रहेंगे। आप दूसरे कोर्स में आ जाएं, आप जब आपका दिल करे, मैं पूरे का पूरा ही आपका हूँ, आपके कोर्स भी आपके हैं। अपना ग्रुप लीव ना करें, उस ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा फ़लाँ जगह ग्रुप हो रहा है, फ़लाँ जगह हो रहा है, कोई बंदा आपको मिलता है, आप उसको गाइड करें। खुद आना चाहते हैं जब मर्जी आएँ, कोई इशू नहीं है, इन टच रहें। टीम में एंटर हो जाएंगे तो फिर और मज़ीद भी आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो चलती रहेगी। इस तरीके से आप जो है ना इसको लेकर चल सकते हैं कि आपकी जो लर्निंग है, नेवर लीव लर्निंग एंड स्प्रेडिंग अल कुरान विद लव, कि इससे मोहब्बत पैदा करें इस चीज़ के साथ, उससे दिल लगी बनाएं, कोर्सेज से बनाएं, टीम से बनाएं, जगह से बनाएं। कभी कभी नहीं रेगुलर आ सकते, कोई इशू नहीं, आप एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से कर लें कोर्स। दोबारा करने का मकसद ये नहीं है कि आपने दोबारा क्विज़ भी देने हैं, वर्कबुक भी करनी है, जनाब आपने मिड भी देना है, फाइनल देना, नहीं। आपने एक दफ़ा अच्छी तरह कर लिया, अगली दफ़ा वैसे ही आ जाए। चलो जी आज मेरा दिल कर रहा था लेसन नंबर 7 ले लेता हूँ, चलो थोड़ी देर बैठे, उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपको वो दोबारा से सारा याद आ जाएगा, हाँ यार मुझे ये आता है, मैंने किया हुआ है। आप इस तरीके से कर लें, एक दफ़ा अच्छे तरीके से कर लें, बाद में जस्ट अटेंड करते रहें, कोई इशू नहीं। हर रिसोर्स को इस्तेमाल करें जो अल्लाह ने आपको दिया है कुरान के काम के लिए। आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, आप पैसा लगा दें, हर चीज़ इधर ही रह जानी है। हम खाली आए थे, हम खाली ही हमने जाना है, ठीक है। आपके पास पैसा है, आप पैसा लगाएं, आपके पास टाइम है, आप टाइम दे दें, ठीक है। अब देखें मेरे पास एक मेरी आजमाइश आ गई थी, मुझे लग रहा था कि शायद मेरा टाइम ना बने, तो मैं अगला कोर्स मेरा लेट हो गया सिर्फ उस वजह से, वरना अभी तक हमने पब्लिसिटी कर देनी थी। तो टाइम भी बड़ी एक अल्लाह की नेमत है, तो अगर अल्लाह ने आपको थोड़ी फरागत दी है आप उसको इस्तेमाल करें। आपको अल्लाह ने किसी और कोई आपके एबिलिटी दिया, आप देखें ना किसी की शक्ल सेम नहीं है, हर बंदे की सोच फ़र्क है, हर बंदे की एबिलिटी फ़र्क है। तो आप अपना जायज़ा लें कि अल्लाह ने मुझे ऐसी कौन सी सलाहियत दी है जो मैं दीन के लिए लगा सकता हूँ, वो लगा दें दीन के लिए। दुनिया भी चलेगी और ये तो दुनिया तो ख़त्म हो ही जानी है, ये चीज़ आपके साथ जाएगी, इसको साथ ले जाने वाले बने। जैसे यूज़ ऑफ, ये मैंने बात कर दी, अपने पैसे का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप परचेज़ करें। जैसे ये हमारे पास कुछ भी नहीं था जब हमने शुरू किया था ना, हमारे पास LCD भी नहीं थी, वो LCD भी हमें किसी ने दी, तो फिर रिकॉर्डिंगें हमारी नहीं होती थी, हम वो अब्दुल अजीज़ साहब वाली रिकॉर्डिंग दे देते थे। वो कईयों ने हमें ये कंप्लेन की कि सर आप रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दें, तो वो रिकॉर्डिंग फिर हमने कहा जी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो हम तो वो प्रोफेशनल तो नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने रिकॉर्डिंग जो है वो कोई सेटअप बनाया, किसी ने हमें स्टैंड दिया, किसी ने हमें मोबाइल दिया, किसी ने हमें वो कुछ पैसे दिए, किसी ने कुछ दिए, वो मैं अभी अब आपको दिखाता भी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमने फिर, ये माइक हमने कुछ 4-3 दफ़ा लिया है मुख्तलिफ़ किस्म का, ताकि हर्डल्स ना बने। तो टीचर बने कुरान के, ये बहुत ज़रूरी है चीज़। एक चीज़ आपको यहाँ दिखा लूँ, बात से रिलेटेड ही है, मैंने ये खोली हुई है। ये हमने शुरू से जो है वो एक सेटअप बनाया था, तो यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें शुरू से हेल्प की है। ये मेरा दोस्त है इंग्लैंड में, तो उसने देखें मुझे तकरीबन 50,000 अभी तक भेजा है, डोनेशंस हमने कलेक्ट की।
मुख्तलिफ स्टेटस भी आप मेरे देखते रहते होंगे। तो हमने प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया हुआ है एक एक चीज़ का। पहले कोर्स में जहाँ हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था ना, सख्त गर्मी थी, ये कुछ पहले कोर्स वाले गवाह हैं। जिस टाइम हमारी क्लास स्टार्ट होती थी ना, बिजली चली जाती थी। वो टाइम ही ऐसा था, 8 बजे क्लास थी और 8 बजे ही जो है वो बिजली वापस आती थी। हम 7:30 वहाँ पहुँच जाते थे। उनके घर यूपीएस था, बैटरी नहीं थी, तो बिजली चली जाती थी। हम बिजली बंद हबस के अंदर पूरा नुचड़ जाते थे और इस लैपटॉप पे हमने क्लासें ली हैं, क्योंकि ऐसे ही हुआ। तो ये परेशान होते थे कि सर ये फिर कैसे बंदे भाग न जाए। मैं कहा यार ये तुम्हारी आजमाइश नहीं है, मेरी आजमाइश है। पढ़ाने वाले की ज़्यादा होती है आजमाइश। मैं कहा अगर टीचर ही भाग जाएगा गर्मी से तो बच्चे कैसे करेंगे। तो नुचड़ जाते थे हम। हमने वहाँ पे फिर बैटरी अरेंज की। उसी दिन मैंने स्टेटस लगाया कि हम डोनेशंस लेते हैं। उसी दिन मुझे पैसे भी रिसीव हो गए। उसी दिन हमने बैटरी ली। यूपीएस उनके घर लगा हुआ था, यूपीएस का अरेंजमेंट हो गया। एलसीडी भी हमारे पास आ गई। पहले हम लैपटॉप पे लेते थे क्लासेस, फिर हमें स्टैंडीज बैनर्स हमने छपवाए, वायरलेस माइक लिया, केबल्स वगैरह ली, रिकॉर्डिंग, फिर एचडी कैमरा हमने एक लिया ऑनलाइन के लिए। फिर ये स्टैंड हमें किसी ने गिफ्ट कर दिया। पब्लिसिटी अगला बैच स्टार्ट हो गया। फिर वायर्ड माइक लिया। फिर ये ग्रुप आपका ऐसा ज़बरदस्त ग्रुप है कि इसी ग्रुप से हमने ऑनलाइन एक जूम का कनेक्शन होता है, वो यहाँ से हमने इसी ग्रुप से फंडिंग की और हमने वो ऑनलाइन एक जूम की एप्लीकेशन नई परचेज़ की है, जो पूरा साल उस पर ऑनलाइन के ग्रुप्स चल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। तो आपको इस क्लास को ये भी क्रेडिट जाता है। हमने यहाँ से तकरीबन इस क्लास से 20,000 रुपये डोनेट किए है उस क्लास के लिए। तो फिर उधर उसके लिए हमने जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें और जो परचेज़ की हैं बाबे हरम के लिए। इसी तरह वहाँ पे हमने अपना वो मल्टीमीडिया स्क्रीन वहाँ नहीं लगी थी, वो अपनी परचेज़ की। प्रोजेक्टर अभी हमने रिसेंटली अपना परचेज़ किया, क्योंकि उधर उनके पास प्रोजेक्टर नहीं था, तो वो था लेकिन ख़राब था। तो तकरीबन 15-20 हज़ार हमारा जो है वो इस पे लगा है। तो अभी तक देख लें तकरीबन 1.25 लाख रुपया हमें रिसीव हो चुका है टोटल, और उसमें से तकरीबन 1,10,000 हमारा ख़र्चा भी हो चुका है। और अभी कुछ अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग है 15-16 हज़ार तकरीबन। तो हमने एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आप जहाँ पे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, कुछ लोग फाइनेंशियली अल्लाह ताला ने दिया होता है, अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह ले के भी आजमाता है। तो ये अल्लाह ताला की देन है, जिसको अल्लाह ताला जो चीज़ दे दे। तो आप इस चीज़ के अंदर भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1,000 का बुक का सेट होता है, वो 1,000 नहीं लगा सकते, उनके पास 1,000 भी नहीं है। करना चाहते हैं लेकिन वो बुक्स ख़रीदने के पैसे नहीं हैं उनका। फिर हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट किया। उधर एक 130 रुपये की बाइंडिंग हमने बना के, टाली चौक हमारे एक दोस्त की दुकान है, उसके पास हमने रखवाई। वो अब पूरा सेट लेने की बजाय वो 130 रुपये की फ़ोटो कापी वहाँ से ले लेते हैं वर्क बुक की, कि चलो बाकी चीज़ें हमारे पास मोबाइल में आ जाएंगी, वर्क बुक हम वहाँ से ले लेते हैं, बजाय इसके कि 1,000 रुपये हम लगाएं। तो लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हैं। टाइम अगर आपके पास है, टाइम वाली बात हुई, हेल्प करें दूसरों को, ठीक है, जो कुरान सीख रहे हैं या सिखाना चाह रहे हैं किसी भी तरह से। ये बहुत सारे लोगों को किताबों की ज़रूरत पड़ जाती है, उनको हम साथ साथ हेल्प करते हैं। डोनेशंस की सारी बात मैंने अभी आपको दिखाई कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपका वो कंट्रीब्यूशन, ये मोबाइल हमने डोनेशन से लिया था, तो ये जब तक अब रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होना है, वो तो चल रहा है ना, एक नेक मकसद के लिए ये चीज़ इस्तेमाल हो रही। और लोगों का के साथ आपका बिहेवियर में तब्दीली आनी चाहिए, स्पेशली जिन्होंने QC1 कर ली है। अब जब आप कर लेंगे तो आपसे लोग इम्प्रेस होके आएंगे दीन में, अगर आपका थोड़ा सा अमल बेहतर होगा। ठीक है, फ़तह मक्का अमल से हुआ था, तबलीग से नहीं हुआ था। जब उन्होंने वापस आके आम माफ़ी का ऐलान किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से लोग मुसलमान हो जाते थे बगैर। यही तबलीग है कि आपके जो किरदार है ना वो भी शो होना चाहिए। अगर आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आई तो उल्टा वो शैतान है ना, वो अगले के वसवसा डालता है दूसरों के कि यार ये देखो ए चंगा कुरान सीख के आया है, आप तो अमल नहीं करते, ये इस तरह करते हैं, ये इस तरह करते हैं। हमने दूसरों की बातें, ये आएंगे, ये आजमाइशें आएंगी। वो आपने सूरह नस्र में नहीं देखा कि कैसी आजमाइशें हैं कि सब्र करना, नेकी पे भी सब्र करना। वो नेकी पे सब्र यही है, जब आप सीधे रास्ते पे चलते हैं ना, सीधा रास्ता चढ़ाई है, ये उतराई नहीं है। इस पे आपको मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलेंगी। लोग आपको मौलवी कहना शुरू कर देंगे, लोगों ने ताना बना लिया अजीब। हालांकि एक सुपरलेटिव डिग्री है मौलवी, कोई आम बात नहीं है, बड़ा मकाम है। आलिम का एक मकाम है, मुफ्ती का एक मकाम है, मौलवी का एक मकाम है। लोगों ने ताना बना लिया, ओए तू मौलवी हो गया, और तू ये हो गया, तू वो हो गया, सर पे टोपी रखनी आपने शुरू कर दी है। ये सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार कभी नहीं गए थे नंगे सर,
तो हम नमाज पढ़ लेते हैं, अंदाज़ा लगाएं। तो हमें दीन का पता नहीं है, हम दीन का इल्म हासिल करें। जैसा कि शुरू में हमने एक आदत भी की थी ना कि जितना इल्म हासिल करेंगे उतना आपको बेहतर हो जाएगा, चलना आसान हो जाएगा। मैंने एग्जांपल दी थी कि रोड ब्लॉक हो जाए तो आपको जितना इल्म होगा इलाके का, आप उतने जल्दी मुख्तलिफ अल्टरनेट वेज से निकल आएंगे। इल्म आपको रास्ता सिखाता है, शॉर्टकट बताता है कि आपने जन्नत तक कैसे पहुँचना है। ये हमने घबराना नहीं है, ये बातें तो चलती ही रहेंगी। और ये सारा जो है वो मैं कोर्स जो है अपने वालिद साहब को डेडिकेट करता हूँ। 2020 में उनकी डेथ हो गई थी, तो अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके लिए दुआ भी कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ को कंटिन्यू करने की जो है वो तौफ़ीक दे। टीचर बनिए, ये बहुत सुपरलेटिव डिग्री है। नबी पाक सल्लम ने कहा था कि मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, ये उनका पेशा है, ये कोई आम पेशा नहीं है। लोगों ने देखे ना, दीन का हर तरफ से ही मजाक है। क्यों? क्योंकि शैतान है, शैतान ने मजाक बना लिया। और टीचर लग गए हैं, तू दुनियावी टीचर भी हो तो वो भी लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ है, हालांकि वो सुपरलेटिव डिग्री है। दुनिया में जिस भी ओहदे पे आप पहुंच जाएं वो टीचर की मनूर मेहनत ही पहुंचे हुए हैं ना, किसी से सीख के ही आए हैं, किसी ना किसी से तो सीख के ही आए हैं। तो इसी तरह आप अगर दीन का टीचर बन जाएंगे तो इससे बड़ी सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? कोई भी नहीं है। तो आपने जो भी इस सबक में सीखा है वो दूसरों को सिखाएं ताकि आसान हो। ट्रेनिंग चाहिए, इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग सेशंस भी करते हैं यहाँ पे। रमज़ान साहब को पता है, क्लासेस के अलावा भी हम यहाँ पे आ जाते हैं कई दफ़ा अपनी टीम को इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको थोड़ा सा सिखाते सिखाते भी हैं कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। उसकी एक अलहदा पूरी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से गुजार के ही हम बंदा स्टेज पे लेके आएंगे। ऐसे नहीं है कि बस कोई भी आ जाए, ठीक है, एक कैटेगरी है। अब ये रिमेंबर, ये बातें ज़रूर अब याद रखनी है कि इन टच रहें, ठीक है। और रिपीट कर सकते हैं आप, बार बार करें। QC1 बुनियाद है, बुनियाद को आप जितना मजबूत करेंगे ऊपर फिर जितनी मर्जी बिल्डिंग खड़ी कर लें। अगर बुनियाद ही कमज़ोर है ना तो फिर ऊपर नहीं आप चल सकते। बुनियाद को मजबूत करने के लिए इन टच रहना ज़रूरी है, बार बार करते रहें, कोई इशू नहीं है। जिस मर्जी क्लास में आ जाएं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हमारी टीम को ज्वाइन करें, AQTs को। तो क्या आपका प्लान है जी? आप कोशिश करेंगे हमारी टीम को ज्वाइन करने की? हमें भी सपोर्ट मिलेगी, हर तरह से आप किसी भी लिहाज से सपोर्ट करते रहें। ये कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप मुंतखब हैं, ये अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है इस चीज़ के लिए। आपने ख़ुद बताया कि आपको कहाँ कहाँ से मैसेज मिला, कैसे कैसे मिला। तो अब देखें, आप मुंतखब थे तो आप तक अल्लाह ने मैसेज पहुँचाया ना। तो कितने ऐसे लोग फिर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है यहाँ कुरान की क्लास हो रही है, कितने ही ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को मत भूलें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगले कोर्स में मुलाकात होगी। अभी एक वो ये खोलो ज़रा, ये डिस्ट्रीब्यूट करें सबको। तो अल्लाह से दुआ है कि जी अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।